और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी कि कनाडा जो समझता था कि हमारे तो दाएं बाएं वो हैं, समंदर हैं, ओशन हैं, ऊपर हमारे आर्कटिक है, नीचे अमेरिका, हमें किसी ने तंग कर रहा है। वो चाइना और इंडिया से इस वक्त बड़ा डिस्टर्ब है। अगर आपको याद हो, कनाडा ने कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं, दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स। हमारी जो लोकेशन है दुनिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और ग्लोब के ऊपर, जिसमें हम कहते थे कि हमारे तीन तरफ समंदर है। इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में, जिनका ये से है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने मेडिसिन बनाने के मामले में चाइना को बीट कर दिया है और धीरे धीरे भारत 10 ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें भारत चाइना को जल्दी टेक ओवर करने वाला है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती थी। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं, दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है, ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में, जिनका ये से है। चाइना जो है, जैसा मैंने आपको बताया, 20 ईयर से उसकी मोनोपोली थी। अच्छा, अब ये हुआ कैसे और क्यों, इसकी तरफ आते हैं। कहा ही जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है, डिस्पाइट दैट, यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो चलती रही, और उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस दौरान भी जो है वो सही चलता रहा, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन फिर सप्लाई चेन जो है जिस तरीके से उसमें हमने देखा गैप आया, फिर जो कोविड के सिलसिले में वो सारा कुछ रहा, और फिर भी चाइना जो है वो सप्लाई देता रहा और वो करता रहा। लेकिन इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक, मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को, उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक, याद रखिएगा कि जियो पॉलिटिक्स जो है आज की, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। और जो कंट्रीज, एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये स्टेप्स हैं। डेंड्योरेंट के नाम से वो जाने जाते थे। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कैनेडियन जो पॉलिटिक्स है, अगर आप उसको देखें, वो हमेशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके हमेशा ग्लोबल जितने भी इवेंट्स आते हैं, बड़े इश्यूज, जंगें आती हैं, उसमें अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेटो के साथ चलता रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो जिसे कहते हैं ना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है और उनकी रेलेवेंस इतनी इंटरनेशनल सिस्टम में बढ़ गई है कि कनाडा जो समझता था कि हमारे तो दाएं बाएं वो हैं, समंदर हैं, ओशन हैं, ऊपर हमारे आर्कटिक है, नीचे अमेरिका, हमें किसी ने तंग कर रहा है। वो चाइना और इंडिया से इस वक्त बड़ा डिस्टर्ब है। अगर आपको याद हो, कनाडा ने ये कहा था
चीन को कि आप हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो बहुत करीब से साउथ चाइना सी के अंदर जो कैनेडियन जहाज़ है उनके करीब जो है वो निकली। अगर आपको याद हो G20 जो बाली में एक सेशन हुआ था, तो शी जिनपिंग ने बाकायदा जस्टिन ट्रूडो को इस बात पे डांट दिया कि भाई जो हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन थी वो मीडिया पे कैसे चली गई। और जिसे वो कहते हैं ना, ट्रूडो भी परेशान हो गई कि ये क्या है। सो अभी जो जब इंडिया के हवाले से ये जो वैंकूवर में एक सिख कैनेडियन सिख का कत्ल हुआ, तो उन्होंने एक टर्म यूज़ की कि हम क्रेडिबल एलिगेशंस, जिसको इंडियंस ने मजाक उड़ाया कि क्रेडिबल एविडेंस तो हमने सुनी है, क्रेडिबल एलिगेशन कहाँ से आ गई। और जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलानी जोली, उन्होंने कहा जी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो शिफ्ट हो रही हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि हमारी जो लोकेशन है दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और ग्लोब के ऊपर, जिसमें हम कहते थे कि हमारे 3 तरफ समंदर है, हमें कोई मसला ही नहीं होगा, अब हम प्रोटेक्टेड नहीं रहे, अब हम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। जिसे कहते हैं ना, अब कनाडा जो है दैट इज़ नोन एज ए मिड साइज़ जमहूरियत के तौर पे जानी जाती है। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो ज़ाहिर बात है आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के ज़रिए चलती है। पूरी